मित्रों, मेरा नाम अनिकेत पाठक है। मैं ढोलकपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ प्राचीन रहस्यमय किला है जो असीगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे दोस्तों ने किले घूमने का प्लान बनाया। हम जब उस किले के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यह द्वार बंद हो जाता है और कोई भी यहाँ नहीं आता। उस किले के पास मैं और मेरे 2 दोस्त के अलावा कोई भी नहीं था। अब हमने सोचा कि दूर आए और बिना किला देखकर जाएंगे तो बहुत दुख होगा। हम तीनों एक दूसरे रास्ते से किले के अंदर चले गए। अब हम किले में घूमने लग गए। वो किला काफ़ी साल पुराना था। ऐसे घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे के हिस्से में जा पहुँचे, जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया और मेरे 2 मित्र नीचे घूम रहे थे, तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। जब हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी हुई थी, जो बहुत रो रही थी। मैंने हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, माई, इतने अंधेरे किले में आप क्या कर रही हैं और क्या आपको यहाँ डर नहीं लग रहा? लेकिन वो औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई यहाँ नहीं सुनता और आज तुमने सुना। अब मैं समझ गया था कि वो कोई आत्मा थी, लेकिन उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने बताया, मेरा नाम इंदुमती है। मैं यहाँ के राजा की तीसरी रानी हूँ। मुझे 2 बड़ी रानियाँ और एक छोटी रानी है। वो दोनों रानियाँ मुझसे ईर्ष्या भावना रखती थी, क्योंकि मैं उन चारों में अधिक न्यायप्रिय और राजा की अधिक चहेती थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब के शिकार पर जाने के बाद मुझे अपने कुछ वफादारों के साथ मिलकर इस कोठरी में कैद कर दिया और उसी शाम मुझे विष दे दिया। इस सारी घटना को राजा और प्रजा से छुपाकर उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी। कुल मिलाकर मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। आज इतने वर्षों के बाद तुम आए और तुमने मेरी आवाज़ सुनी और मुझ पर विश्वास किया। फिर उसने मेरा माथा चूमा और मुझे आशीष दिया। मेरे देखते ही देखते एक धमाके के साथ किले की सारी कोठरी एक बार खुली और बंद हो गई, और वो प्रकाश का गोला सब कुछ अपने आप में समेटे हुए उस रोशनदार से बाहर की ओर चला गया। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर में मुझे मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे, 20 मिनट तक उस बंद किले में मैं बेहोश था। मैंने दोस्तों को पूछा कि वो औरत कहाँ गई और मैं बेहोश कैसे हो गया। दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं थी और तेरा सर शायद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त छत से टकरा गया होगा। तेरे सर पर चोट का निशान देख। मेरे तो होश उड़ गए थे कि 20 मिनट तक मेरे साथ जो भी हुआ वो केवल भ्रम था या कोई सपना। जब मैंने मेरे मित्रों को मेरी कहानी सुनाई तो उनको विश्वास नहीं हुआ। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सहमे हुए हम उस किले से बाहर आए।
मित्रों, इस तरह मेरा आत्मा से साक्षात्कार हुआ और मेरा भ्रम था यह सच्चाई मैं खुद नहीं जान पाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अभी के लिए टेक केयर।